हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो महाभारत की हो। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्री कृष्ण की वजह से हुई थी कर्ण की मौत। फिर उन्होंने ही किया अंतिम संस्कार, ऐसा क्यों, इसके पीछे का रहस्य क्या था, या कर्ण ने श्री कृष्ण से ऐसे कौन से वरदान मांगे थे, या फिर कृष्ण ने मतलब कर्ण को दानवीर सर्वश्रेष्ठ दानवीर कैसे कह दिया। चलिए, तो हम सारे रहस्य आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, महाभारत की कहानियों में हम अक्सर कई पेचीदे रिश्ते और उलझन भरी स्थितियों के बारे में सुनते हैं। इस कालखंड में दानवीर कर्ण का भी बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो क्या आपको पता है कि कर्ण की मौत भगवान श्री कृष्ण से वजह से हुई थी, और कर्ण का अंतिम संस्कार भी श्री कृष्ण ने ही किया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ था। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है। तो देखिए, सबसे पहली बात अपन जानेंगे कि कर्ण कौन थे। सभी को पता है कि कर्ण पांडवों की माता कुंती और शौर्य का पुत्र थे। कुंती ने अपनी शादी के पहले ही कर्ण को जन्म दे दिया था। मैंने बहुत डिटेल से आपको एक वीडियो में बताया हुआ है। फिर उसे लोक लाज के डर से एक बक्से में रखकर पानी में छोड़ दिया था, और वो बक्सा एक रथ के सारथी को मिला। किसको मिला? एक रथ के सारथी को। और उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया। सूत पुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा, और उसे समाज में कोई इज्जत नहीं मिली। जहाँ तक कि द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। और यही वजह थी कि कुंती के पुत्र होने के बावजूद भी कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। अब दानवीर कर्ण की श्री कृष्ण ने कैसे ली परीक्षा? कहते हैं, इतिहास के पन्नों में कर्ण को पराक्रमी योद्धा के साथ साथ दानवीर राजा भी माना जाता है। कर्ण के दान के कई किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है कि जो कोई कर्ण के पास जाकर कुछ मांगता था, वो कैसे न कैसे उसकी इच्छा जरूर पूरी करता था। एक बार श्री कृष्ण खुद एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के सामने गए, और उन्होंने कर्ण से सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि अभी तो सोना सिर्फ दांतों बस में ही है, आप ले लो। तो ब्राह्मण ने कहा कि उसके लिए आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे, जो मुझसे नहीं होगा, मैं तो ब्राह्मण हूँ। इस पर कर्ण ने खुद अपने दांत तोड़कर सोना निकालकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण को दे दिया, बट उसमें रक्त लगा हुआ था। फिर कर्ण ने अपने तीरों से बारिश करी, और उस दांत को धुलकर भगवान श्री कृष्ण को, मतलब ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। कृष्ण इससे बहुत खुश हुए और वरदान मांगने को कह दिए। तो कर्ण ने कहा कि उसकी मृत्यु होने पर उनका अंतिम संस्कार कोई ऐसा व्यक्ति करे जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। फिर कहते हैं कि कर्ण को कुछ श्राप मिला था। कैसे? कहते हैं कि कर्ण एक बार अपने रथ से कहीं जा रहे थे, तब उनकी रथ से एक बच्चा की मौत हो गई। उस दौरान एक साधु ने कर्ण को ये श्राप दिया था कि जिस तरह रथ से बच्चा की मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारी भी मौत होगी। साधु ने कहा कि युद्ध के दौरान उसके रथ का पहिया धरती निगल लेगी, और वो ही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। और आपको भी पता है ऐसा ही हुआ, बट उनको एक और श्राप था जो कि परशुराम जी ने दिया था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया, उसी तरह कर्ण की मृत्यु भी हो गई थी। देखिए, वैसे तो दरअसल जो कर्ण की मौत का एक वजह तो श्री कृष्ण ही थे। कैसे? कर्ण के पास देवताओं द्वारा दिया गया ऐसा शस्त्र था जिसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था। ये दिव्य अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखे थे। लेकिन जब भीम का पुत्र घटोत्कच कौरवों की सेना पर कहर ढा रहा था, तब मजबूरन कर्ण को उस पर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। कर्ण ने दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच का वध करने पर कर लिया है। अब तुम कर्ण का आसानी से वध कर सकते हो। इस तरह कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को युद्ध क्षेत्र में मार गिराया।
अब कहते हैं कि कर्ण की मृत्यु के बाद एक सवाल उठता है कि उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। दरअसल कृष्ण ने कर्ण को पहले वचन दिया था कि ऐसा शख्स ही उसका अंतिम संस्कार करे जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति कोई था ही नहीं जिसने कभी पाप न किया हो। तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उसे सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई। कहते हैं कि कर्ण महाभारत के सबसे ज़्यादा दिलचस्प चरित्र माने जाते हैं। उन्हें सूर्यपुत्र, महारथी कर्ण, दानवीर कर्ण, सर्वश्रेष्ठ धनुधर कर्ण, राधे जैसे नामों से जाना जाता है। दरअसल कर्ण को 3 श्राप मिले थे, जो कि मैंने आपको बता दिया। और कहते हैं कि कृष्ण का लक्ष्य धर्म की रक्षा था। कृष्ण का भगवत गीता में यह स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा था कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है ना, वह पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे। कर्ण की हत्या सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे। तब कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि यह युद्ध परिवार वालों के बीच था, जिससे किसी एक को तो मारना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने निशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला दे दिया। कहते हैं कि कर्ण को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है, जो अर्जुन को मार सकता था। इसलिए कर्ण को किसी भी तरह से मारना बहुत जरूरी हो गया था। और कर्ण की मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण को आज भी इज्जत की नज़र से क्यों देखा जाता है? तो देखिए, कोई भी कृष्ण ने कर्ण को मारने का सही जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी दुनिया भर में उनको इज्जत से याद किया जाता है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि भगवान कृष्ण के लिए कर्ण को मारना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत भली भांति जानते थे कि अगर वो कर्ण का वध नहीं करवाएंगे, अगर उनका मतलब जो उनके पीछे की जो उनके वध के पीछे की वजह है, आखिर कैसे कर्ण को मारना है, अगर वो अर्जुन को नहीं बताते तो कर्ण की मृत्यु नहीं होती, और अगर कर्ण की मृत्यु नहीं होती तो वहाँ पे अर्जुन का वध हो जाता। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से ये रहस्य अर्जुन को बता दिया था। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है। उसकी सारी आपको जो डिटेल है, जो कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो कि धर्म की रक्षा करने के लिए महाभारत हुआ था, वो आपको अवश्य पता रहना चाहिए। चलिए, तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।